वाइस चांसलर शेखुल जामिया एक ऐसी हस्ती है, ऐसी पोजीशन है कि अगर आकर के वो मीडिया पे बोल दें कि जामिया को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो जो दुनिया भर में जामिया के अलुमनी फैले हुए हैं, तो वो एक साथ मैडम के साथ खड़े हो जाएंगे। तो जामिया से एक हमें मोहब्बत है, जामिया से एक हमें लगाव है, क्योंकि पुराने बुजुर्ग हमारे ने किस तरीके से, हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, हमारे उस्तादों ने हमें जामिया की हिस्ट्री पढ़ाई है जिस वक्त हम मिडिल स्कूल में हुआ करते थे, कि जामिया किस तरीके से बन करके आज इतने बड़े स्टेज पे ऊपर पहुंची है, कि किन किन लोगों ने जामिया के लिए कुर्बानी दी है। उस वक्त के जो उस्ताद हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ उनको कोई तनख्वाहें नहीं मिलती थी, वो यहाँ पे पढ़ाते थे बच्चों को और आगे बढ़ाते थे। अथॉरिटी हमको इस बात का जवाब दे कि आखिर जामिया ज़मीन, अथॉरिटी ज़मीन लेना क्यों नहीं चाहती। वो ज़मीन बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर है, वो ज़मीन पीछे जो गर्ल्स हॉस्टल है उससे भी कनेक्टेड है, अर्जुन सिंह सेंटर से भी कनेक्टेड है, और पीछे जो पूरा एक वाइस चांसलर का कैंपस एरिया है वहाँ से भी वो ज़मीन कनेक्टेड है। तो उस ज़मीन पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 855 गज कोई कम ज़मीन नहीं होती है। मैं नासिर खुर्शीद, इकाई मंत्री जामिया मिलिया। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। बीते दिनों जैसे ही हमें मालूम चला है कि जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने जामिया की जो जमीन कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के पास है उसे बेचने का निर्णय लिया है, उसी वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना स्टैंड रखा कि यह गलत है, विश्वविद्यालय की जमीन को बेचना बिल्कुल बहुत गलत है। और आज हम शाम 4 बजे से हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया है और इस कैंपेन में हमने अपनी बातों को रखा है कि जामिया की जमीन सिर्फ ना किसी केवल एक छात्र की है, न किसी एडमिनिस्ट्रेशन की है। यह जमीन उस 24,000 छात्र की है जो पूरे हिंदुस्तान से आता है। इस जमीन को हम बेचने नहीं देंगे। इस जमीन के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और यह जमीन ना कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की है, बल्कि यहाँ के हर वो सफाई कर्मी की है, यहाँ के हर वो स्टाफ की है, यहाँ के हर वो छात्र की है जो जामिया विश्वविद्यालय से अपना संपर्क रखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान चौधरी, जामिया मिलिया इस्लामिया से। दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की जो वाइस चांसलर है नजमा अख्तर जी, वो जामिया की कुछ प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से बेचने का काम कर रही है। मैं इसी के उन मेंबर्स को जो गैर मुस्लिम होने के नाते, जिनको संजय श्रीवास्तव जी है, एच.एन. दास जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने जामिया के हक में वोट दिया है और इस चीज़ का विरोध किया है कि जो वीसी मैडम जो कर रही है वो जामिया के खिलाफ गलत कर रही है। इसी चीज़ को देखते हुए आज हम सभी छात्रों ने, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने इस सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है और अपनी भारत सरकार से ये मांग की है कि वो जल्द से जल्द मैडम साहिबा पे एक इंक्वायरी बिठाए, इंक्वायरी गठित करे। और हम इस चीज़ की भी मांग करते हैं कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय इस पर सीबीआई जांच बिठाने का काम करे। और हम भारत सरकार से ये भी कहना चाहते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी मैडम साहिबा ने बेचने का काम की या तो हम जोरदार विरोध करेंगे। किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जामिया से जो ताल्लुक रखते हैं सभी छात्रों की प्रॉपर्टी है, जो अलुमनाई जामिया से पास आउट होकर देश विदेश में सेवाएं दे रहे हैं, जो प्रॉपर्टी उनकी है, जो प्रॉपर्टी उन लाखों छात्रों की है जो आने वाले समय में जामिया में तालीम हासिल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद इस्लाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। दोस्तों, जहां तक कि आपको मालूम है कि जामिया और जामिया अलुमनाई अभी काफ़ी सरगर्म हैं एक ख़बर को लेकर, जो ज़मीन का विवाद बताया जा रहा है कि ज़मीन है और वो बिकने वाली है और वो ज़मीन बिक जाएगी। इस तरह की बातें आ रही हैं। जो सैयदैन हाउस है, सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी भावी कार्यकर्ता हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे सलमान खुर्शीद, और ठीक उनके सामने की जो सैयदैन बताया जा रहा है वो ज़मीन बिकने वाली है। उसके लिए हारिसुल हक जो अभी एक हफ्ता पहले सीधे कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट से जाकर वहाँ स्टे लेते हैं कि ये ज़मीन किसी भी तरह से बिके नहीं। जाहिर सी बात है, जो अलुमनाई हैं, जामिया के जो स्टाफ हैं या पढ़े हुए हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनका नाम है और वो चाहते हैं, या सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वो लोग चाहते हैं कि जामिया की जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो और आगे बढ़े। इसलिए कि जामिया को खुद ज़रूरत है MBBS भी यहाँ से हो, यहाँ से BDS हो रहा है और बाकी सारे कोर्सेज़ हो रहे हैं। तो जामिया
को जो है लोग चाह रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो चाहते हैं कि हम कुछ मदद करें, हम कुछ कर सकें उसके लिए। तो हारिसुल हक साहब सीधे कोर्ट चले जाते हैं। मैं इनसे ही जानने की कोशिश करता हूं कि पिछले 2 साल पहले जामिया काफ़ी विवाद में रहा, काफ़ी कुछ हुआ एनआरसी में, लेकिन कभी हारिसुल हक सामने नहीं आए, फ्रंट पर नहीं आए। लेकिन आज इस तरह से वो फ्रंट पर आते हैं और डायरेक्ट कोर्ट पर चले जाते हैं। क्या मामला है, क्या कैसे आपको ये बात जहन में आई और आप कोर्ट तक चले गए? ये बातें बैठकर बात भी हो सकती थी, आपस में भी बैठ के बात हो सकती थी, आप डायरेक्ट वीसी साहिबा के पास जाते और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते थे, या जो और एलुमनाई हैं, जो लोग मेंबर्स हैं, उनसे बात कर सकते थे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो आर्टिकल 19 के तहत जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमें जो हक मिला है, उसके तहत मैं ये बातें करने जा रहा हूँ। तो अभी आपने सवाल किया कि आप मैडम से मिल लेते, आप कोर्ट क्यों गए, मैडम से जा कर के बात करते। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ है कि मैडम जो है, मैंने बहुत मैडम को अप्रोच किया बातचीत करने के लिए, इस मैटर पे नहीं। मैं बहुत बार मैडम के पास गया, घर पे भी गया, ऑफिस में भी गया, लेकिन कभी मैडम ने हमें मिलने का टाइम नहीं दिया। मैडम ये कहती थी कि साहब आइए, मेरे दरवाजे पूरे जामिया के स्टाफ के लिए खुले हुए हैं, लेकिन मैं बहुत बार गया, रिक्वेस्ट की। जो नसीब साहब बैठे हुए हैं उनसे मैंने बहुत सारा बार बोला, उनके घर पे गया, मैंने अपना कार्ड दिया, क्योंकि मैं जामिया स्कूल टीचर एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ। तो मैंने कई बार मैडम से मिलने की कोशिश की, लेकिन कभी मैडम ने हमसे मुलाकात नहीं की। वो स्कूल के बहुत सारे मसले मसाइल थे, उनके सिलसिले में मिलना चाहता था, लेकिन कभी भी मैडम ने हमें मिलने का टाइम नहीं दिया। एक चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़, आपने ये पूछा कि भाई आप कोर्ट क्यों चले गए। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे ये जानते हैं, पूरा इलाका मुझे जानता है कि मैं यहाँ का एलुमनाई रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया का। पहली क्लास से मैंने यहाँ से तालीम हासिल की है, और उसके साथ साथ मैंने जामिया को रिप्रेजेंट भी किया है हॉकी के अंदर। तकरीबन 7-8 बार मैंने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया है, मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा है। तो मैं जामिया का जो है वो एलुमनी हूँ, और जामिया में अभी मैं कार्यरत हूँ एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर जामिया मिडिल स्कूल के अंदर। तो जामिया से एक हमें मोहब्बत है, जामिया से एक हमें लगाव है, क्योंकि पुराने बुजुर्ग हमारे ने किस तरीके से, हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, हमारे उस्तादों ने हमें जामिया की हिस्ट्री पढ़ाई है जिस वक्त हम मिडिल स्कूल में हुआ करते थे, कि जामिया किस तरीके से बन करके आज इतने बड़े स्टेज पे ऊपर पहुंची है, कि किन किन लोगों ने जामिया के लिए कुर्बानी दी है। उस वक्त के जो उस्ताद हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ उनको कोई तनख्वाहें नहीं मिलती थी, वो यहाँ पे पढ़ाते थे बच्चों को और आगे बढ़ाते थे। तो एक किस्सा बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं मशहूर है, और सब लोग उसको जानते हैं, कि जिस वक्त जामिया को फंड की ज़रूरत थी, जामिया के पास पैसा नहीं था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो है गांधी जी के पास गए थे। उन्होंने कहा कि साहब अब जामिया जो है वो चल नहीं पाएगी, क्योंकि जामिया के पास अब पैसा नहीं है, तो हम जामिया को बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, जामिया जो है बंद नहीं होगी, जामिया उसी तरीके से चलेगी और आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने जमना लाल बजाज साहब को ख़त लिखा, और जितने पैसे की जामिया को ज़रूरत थी वो ख़त लेकर के जामिया के कोई साहब थे, वो जमना लाल बजाज जी के साथ पास गए, और उन्होंने जितनी जामिया के उस वक्त पैसे की ज़रूरत थी वो पैसा जमना लाल बजाज ने दिया। तो यही चीज़ हमारे अंदर भी है, क्योंकि जितने भी जामिया के पुराने एलुमनाई हैं और अब जो नए स्टूडेंट हैं, सब वही ये चाहते हैं कि साहब जो जामिया की ज़मीनें हैं, जो जामिया ने दे रखी हैं, उनको हमें सेव करना है, उनको हमें बचाना है, उनको हमको बिकने नहीं देना है। ये मतलब कौन आपका जो है एक एक्सचेंज डीड हुई थी जामिया मिलिया इस्लामिया के दरमियान और जो मोहम्मद गुलाम सैयदैन साहब हैं उनके दरमियान। तो कुछ ज़मीन जो सैयदैन साहब की थी, उन्होंने जोगाबाई के अंदर थी, जामिया को दी, और जामिया ने उसके बदले 2 बीघा 10 बिस्वा ये ज़मीन जो आज प्रेजेंट जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, उनको दी। लेकिन जामिया ने कुछ कंडीशन उस वक्त लगाई थी, दोनों की आपसी सहमति थी उस दौर में। तो ये कहा, उसमें लिखा है कि इन केस अगर कभी इस ज़मीन को अगर हम बेचते हैं या बेचना चाहेंगे, तो सबसे पहले जामिया इस ज़मीन को लेगी।
अगर जामिया इस रिफ्यूज़ करती है, यहाँ पे वर्ड रिफ्यूज़ का है, अगर जामिया रिफ्यूज़ करती है तब जामिया एनओसी देगी, और बगैर एनओसी के आप इस ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं। तो अब जब आप कोर्ट गए हैं तो क्या आपको उम्मीद लगता है, साल, 2 साल, 5 साल, कितना दिन लगेगा कि ये चीज़ें जामिया हासिल कर सकता हो, जामिया के पास आ जाए, या जो पार्टी है बेचना चाहती है वो बेच नहीं पाएगी? देखिए, हमारा इन सारी चीज़ों से कोई वो लेना नहीं है। हमारा सिर्फ एक मसला है कि ये ज़मीन जामिया की थी, जामिया को वापस लेनी चाहिए। 2002 में जामिया ने ज़किया ज़हीर साहिबा से ही 400 गज़ ज़मीन जो है ख़रीदी थी, जिसके ऊपर आज डिस्टेंस एजुकेशन खड़ा हुआ है। तो ये ज़मीन जो है 855 गज़ है। 855 गज़ ज़मीन जो है वो कम ज़मीन नहीं होती है, बहुत बड़ी ज़मीन है। एक तरफ तो जामिया ये एडमिनिस्ट्रेशन, जामिया नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि साहब हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। जो 4 अगस्त में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया कि जामिया को ज़रूरत नहीं है ज़मीन की, इसलिए हम इनको एनओसी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी मीटिंग के अंदर जो जामिया की 4 लीज की ज़मीनें हैं, जो ज़मीन दे रखी हैं लीज के ऊपर जामिया ने, नंबर 1 तैयब साहब को, इस्लाही साहब को और मुशीरुल हक साहब को, एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या नाम है, तो 4 लीज के ऊपर ज़मीनें हैं। तो वो 4 ज़मीन को लीज जो है जामिया कैंसिल कर रही है, क्योंकि अभी उसके अंदर कुछ वक्त बचा हुआ है। जामिया ये कह रही है कि वहाँ पे ये कहती है कि हमें ज़मीनों की ज़रूरत है, यहाँ पे ये कहती है कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये डुअल पॉलिसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की हमें समझ में नहीं आ रही कि आखिर मसला क्या है। एक की मीटिंग में, सेम मीटिंग में आप कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं ज़मीन की, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है। तो ये आपकी नीयत पे कहीं ना कहीं एक डेंट पैदा करता है। एक ये चीज़ हमें सब लोगों को अंदाज़ा होता है कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। क्यों आप आखिर, मैडम जो है जाने वाली हैं, उनका सिर्फ 2.5 महीना बचा, अब 2.5 महीने से कम बचा है, 2 महीने 10 दिन बचे हुए हैं उनके अब। तो आखिर ऐसी क्या जल्दी है मैडम को कि वो एनओसी दे करके यहाँ से जाना चाहती हैं, जबकि ज़किया ज़हीर साहिबा ने अप्रॉक्स तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये कहा था जामिया से कि हम ज़मीन अपनी बेचना चाहते हैं, आप जो है इस ज़मीन को ले लीजिए, नहीं ले रहे तो हमें एनओसी दे दीजिए। अब अथॉरिटी हमको इस बात का जवाब दे कि आखिर जामिया अथॉरिटी ज़मीन लेना क्यों नहीं चाहती। वो ज़मीन बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर है, वो ज़मीन पीछे जो गर्ल्स हॉस्टल है उससे भी कनेक्टेड है, अर्जुन सिंह सेंटर से भी कनेक्टेड है, और पीछे जो पूरा एक वाइस चांसलर का कैंपस एरिया है वहाँ से भी वो ज़मीन कनेक्टेड है। तो उस ज़मीन पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 855 गज कोई कम ज़मीन नहीं होती है। जहाँ तक मार्केट रेट का सवाल है तो वहाँ पर तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए गज ज़मीन है, और अगर आप सर्किल रेट पे जाएंगे तो सर्किल रेट मुश्किल से 5 या 6 करोड़ रुपए है। तो जामिया, क्या ऐसा है कि जामिया के पास पैसा नहीं है? भाई 5-6 करोड़ इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जामिया उस ज़मीन को ना खरीद पाए 5-6 करोड़ दे करके। यही हमारा कहना है, यही हमारा सवाल है कि आखिर जामिया जो है, मतलब वाइस चांसलर साहिबा जो है, उनको एनओसी क्यों देना चाहती हैं? आखिर इतनी क्या जल्दी है? अपने जाने से 2.5 महीने पहले वाइस चांसलर साहिबा जो हैं उनको एनओसी देना चाहती हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके बारे में सुनने में आ रहा है कि आप जामिया के स्टाफ तो हैं लेकिन बैंड कर दिया गया है आप जामिया से, कि जामिया में आप आ नहीं सकते, जामिया में आपकी एंट्री नहीं है, इस तरह की भी अफवाहें सुनने में आ रही हैं। जी देखिए, अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। प्रोफेसर अतीकुर रहमान, सब जानते हैं कि आज की डेट में चीफ प्रॉक्टर हैं, उन्होंने एज ए सिक्योरिटी इंचार्ज एक ये नोटिस निकाला है कि साहब इनके ऊपर कैंपस बैन कर दिया गया। हारिसुल हक साहब का एक ही सवाल है कि इतनी जल्दी क्या है, जब आप 2.5 महीने बचे हैं आपको, 2.5 महीने बाद यानी 10 नवंबर तक वो चली जाएंगी, तो इतनी जल्दी क्या है कि एनओसी दी जाए और ये बात को ओपन किया जाए? क्योंकि देखिए, उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर, ज़किया ज़हीर साहिबा ने जो है तकरीबन 1.5-2 साल पहले रिक्वेस्ट लेटर दिया हुआ है कि हमें आप ज़मीन जामिया हमारी ले ले या फिर हमको एनओसी दे दे। तो अब आखिरी मोमेंट पे आकर के आप क्यों ज़मीन का मतलब एनओसी देना चाह रही हैं? आप पहले आपने इतनी सारी एग्जीक्यूटिव कमेटीज की हैं तो उसमें इस मुद्दे को रखा जाता। पहले जामिया की ज़मीन थी, जामिया ने एक्सचेंज डीड के तहत
मुआहदा किया था और उसको उनको दिया था, और उसके अंदर कंडीशन यही लगी थी कि पहले जामिया लेगी। तो हमारा यही कहना है कि पहले ज़मीन उसको जामिया ले ले, क्योंकि जामिया को ज़रूरत है। जामिया एक्सपेंड हो रही है, जामिया फैल रही है, और आने वाले वक्त में और जामिया फैलेगी। तो जामिया को ज़मीनों की ज़रूरत है। तो जामिया ज़मीन अथॉरिटी ज़मीन क्यों नहीं लेना चाहती है, ये इस चीज़ का जवाब दे दें। अगर ये ज़मीन जामिया ले लेती है, जामिया ख़रीद लेती है, तो ये सारे जितनी खामियां हैं वो सब आप भूल जाएंगे? नहीं, देखिए खामी तो बहुत सारी हैं अगर हम बताने को आए, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि स्कूल सेक्टर में मैं हूँ। स्कूल सेक्टर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। आप तो फ़रोग़ देंगे ना, आप बच्चों को फ़रोग़ देंगे, आप तालीम दे रहे हैं बच्चों को, तो आपकी तो कोशिश है जहाँ तक हो सकती है आप वो कर रहे हैं ना अपने हद तक। नहीं, हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अब फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, बहुत बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। प्रोफेसर जो जामिया में हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं। अलुमनाई एसोसिएशन ने जो आजमी है उन्होंने भी कहा है कि साहब अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप हमें बताइए, हम पैसा जमा करके आपको देंगे। तो जब एक आपको ऑफ़र आ रही है तो आप उसको क्यों नहीं आप ग्रैब कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मतलब उनको बुला करके बात कर रहे हैं कि ठीक है हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, आप हमें इतना पैसा दीजिए। क्या मैंने इसीलिए शुरू में बताया था कि जब जामिया को पैसे की ज़रूरत हुई तो गांधी जी ने जमनालाल बजाज को बोला कि आप पैसे दीजिए जामिया को। वाइस चांसलर शेखुल जामिया एक ऐसी हस्ती हैं, ऐसी पोजीशन है कि अगर आकर के वो मीडिया पे बोल दें कि जामिया को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो जो दुनिया भर में जामिया के अलुमनी फैले हुए हैं तो वो एक साथ मैडम के साथ खड़े हो जाएंगे। ये छोटे मोटे पैसे की कोई इतनी वैल्यू नहीं है भाई। आज की डेट में वो कह रही 17 करोड़, 17 करोड़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग अगर अपने ही इलाके में जामिया नगर के अंदर निकल जाएं तो मैं इंशाल्लाह इतने यकीन से कह सकता हूं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग 17 करोड़ रुपए इकट्ठा कर देंगे। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 17 करोड़। लोग जामिया के नाम पे करोड़ों देने के लिए तैयार हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जामिया अलुमनी हैं, आप अब उनसे बात कीजिए, वो आगे आएंगे, वो जामिया को पैसा देंगे। जामिया के प्रोफेसर ये कहते हैं कि अगर मैडम हमसे ये कहती तो हम अपनी सैलरी से पैसा कटवा देते। कोई 1 लाख कटवाता, कोई 2 लाख कटवाता। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं कि जो 10-10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जामिया इस ज़मीन को जामिया खरीदे, क्योंकि ये जामिया से एडजेसेंट है, जामिया से कनेक्टेड है। इसमें इस ज़मीन का जामिया के फ़ायदे के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है इस ज़मीन का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं और नेक मशवरे से आगाह करें, और हमारी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और हमारे चैनल फ्रेंड्स मीडिया विज़न को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।